आम थम एक देर का मन का मदद की दी ने इलाज कराया तो कई हव नहीं आई तो फिर अब इलाज कराना बंद कर दी तो अभी कटू लावा पैसा ही है कोई नहीं 10 साल हो गया या ये ठंडोला मारी जिंदगी बेकार हो गई है। ये रोटियां कितना ले लो आप बताइए, आप आग दिखा भी नहीं आपने। अंडा तो कोई घना घना खाते ही खा टेटा खाते खा मोरे आते आवे मई खान बना रहते आवे वे खा क्या कतरा मतलब पेंसिल कतरी आप मतलब आपने हाड़ा हासो तो हाड़ा सो परिवार चली जा आप रो अब नहीं साल में जल्दी दफ्ती मेरी है तो आप आने वाला कटी गया करनी क्यों नहीं पंचायत में करनी भी आपकी आपरे भी आप घर वाला पेंसिल चालू भी जावे। अरे गया जब पंचायत में क्या कि तुम ले रहा बेटे कंप्यूटर भी ले रहा मैंने देखा था कटी गई से तुम कटी आई से तुम ये 2 साल में गया नानी पैदा में ये यूं बाली लूं ये यूं ठंडा का ढले ढली रात रही रात जो मोरे आते आई दाल अच्छा अब लेवा जाऊं हाथ अड़ी रा पुरो ढले तो वा पुरो ढले ना हाथ में आई रा जो मोरू न ढली जो वागी घर वाला सुबह नौकरी गया हमारे आती देर तक रह गया बड़ी पड़िया रे हैंग रात पछे फिर हॉस्पिटल ले गया को मम पर गया 2 महीना मुसायो हाय बेटा है वेंडा टाइप ना हाथरे कई वेगी उन पगरे कई वेगी तो बोना पेंसिल चालू नहीं भी हां अब बे हाड़ा हाथ से हम जिद मु केरू घर खर तो पूरा साल ले रही नहीं है सॉरी कितना है था हाड़ा हाथ से कटे लंबा करा। जयवर्धन न्यूज़ में सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर जो नेगड़ा ग्राम पंचायत में एक काड़ा बस्ती हम जिसे कहते हैं, यहाँ पर हम एक ऐसे परिवार से मिलेंगे, एक ऐसी महिला से मिलेंगे जो बिल्कुल नेत्रहीन है और उनके जो पति है वो भी एक तरह से विकलांग है। तो उनका जीवन किस तरह से चल रहा है और कैसे वो अपना जीवन जी रही है ये हम आज जानने का प्रयास करेंगे उनके साथ रहकर। आप नाम कहिए भाई जी। मारू हाँ रोड की भाई। अच्छा रोड के भाई, यूँ बताओ कि आप रे आँखा जो या आप जो है 2 आँखा या कितना खराब इन कई भी आप रहे ये हुक्म ये 3 बच्चा बची गया और फिर अपने आप ही कहीं भी गयो तो इलाज करा बहुत सालते फिर डॉक्टर साहब मना कर दी थी एक आँख तो निकाल ली थी और या एक खराब है क्योंकि या खराब है आगे निकालो टेंशन वे रही फिर आप पर मेरो अनिवार्य बनी आँख नहीं निकाल दी तो घर वाला ही ना कंप्रेस आता तो वे आता गाय आड़ी आएगी तो वे टकराई गया तो हाथ पग ही काम नहीं करे और दिमाग भी काम नहीं करे। आप शादी कदी भी और कितना साल केड़े आप छोरा छोरी भी और पछे कदी दुर्घटना या आँखा खराब है ती शादी ब्याह केड़े तो सब आँखा तो अब भी खराब है 10-12 साल हो गया ये तो कभी रेखा है बस जन्मी जल्दी आँखा खराब है दीजिए तुम ठीक ही से। तो पहला कई काम करता आँखा जना सही भी आप रही यूँ घर काम खेती रोन कटी कंप्रेस आता ये नरेंगा साल थी जो सब कुछ काम संभालता अभी कुछ कहीं वे ही नहीं करे कहीं खावा पीवा लोते ढली दान पड़ी दान आते आवे तो मैं खाना पूरा ढले तो वाह। तो आप ये बताओ कि आपने जब आँखा भी खराब वेगी भी आप रही तो आप कटे आपने इलाज करावा गया कटे कतरा दौड़िया आप लोग उदयपुर गया और विशनपुर गया और अहमदाबाद हरण मंगरी डिब्बारी जल सकी क्या है ना वोटी कांकड़ो ले दिए वोटी सब आड़ी गया अरे इनकी ये तो आँखा गलती गलती सही की फदे ना अपनी आँखा निकाली भी मैंने बाद में आप लोग घर रोज जैसे बच्चा बच्चे छोटा हुआ आप तो परिवार पचे कौन काम करतो कितर चलाता आपने परिवार ने कितर रोटी वोटी खिलाता पचे कितर एक मुसीबत भी आप मुसीबत घनी भी होगम पहला तो मने भी फादी रोटी बनावा में घनी तकलीफ आई भी फिर धीरे धीरे मावराम पड़ी गयो धीरे घनी देर हेठी पड़ी मारे पड़ी दांत भी हली गया हेठी पड़ी नहीं झटी जाऊँ झटी भी मुंडारे लागे हाथा पगारे लागे घनी मुसीबत है। तो पचे परिवार चालू की तरह आप फिर घनी मुसीबत आएगी भी बिल्कुल है भूखे मरवा टूके गया हुआ फरवा पीर कटी कई कोई शक्कर था लात कटी कई कोई कई अड़द मर था लात यूँ करता गाड़ी पार लगे अटा तक पढ़ाई करवा के तर मिलो जब भणाई छोड़ई है ना घर वाला तो कम उदयपुर जाता मोटर बोर्डिंग करता पढ़िया की तरफ आप वे सुबह गया हुआ और हाँ आयरा वन टाइम कितना गाड़ी आएगी जो पड़ी गया जो बटू फरवा माने पतो ही नहीं मोटरसाइकिल ये 8 साल हो गया पचे कितना आप इलाज कराया होना रो
इलाज तो कराए नको इटी उठी अम्मा थमा एक देर का मन का मदद की दी ने इलाज कराए तो कई हव नहीं भी आई तो फिर अब इलाज कराना बंद कर दी तो अब कट लावा पैसा ही है कोई नहीं कि आपरी पेंशन जो लगभग 750 रुपया आवे आपरे हाँ। तो इस तरह आपने लाइट रो भी बिल आतो वेगा आपरे राशन भी लानो वेतो वेगा जो अब लाइट बिल है बारो 350 रुपया आवे लाइट बिल कराओ नल बिल कराओ खावा पीवा लावो सोरार कपड़ा लावो संबल वगैरह वगैरह सब आप देख लो सागे बारो 100 रुपये किलो 40 रुपये किलो 50-60 रुपये किलो तब किस तरह नहीं घर रो पार पड़ी रो साल ही नहीं सकी रो कभी हुक्म कई करो आपरे जो घर वाला 4 सालों पड़ी गया है तो पेंशन वेंशन चालू नहीं हुई है हाल तक कतरे नहीं भी जो हमारे कई मदद को नहीं खाली ये 550 रुपये पैसा आवे तो अभी बताओ कि बच्चा बच्ची जो परिवार में आप काम मिने साथ देवे सपोर्ट करे आप लोग कई सपोर्ट करे हुक्म या एक से कटी कसरू कटी पढ़ावन कटी करवन एला पड़ो तो हमले को आल मन कई हमारी कोई नहीं कम कटी पढ़ावन जा कटी वो एक थोड़ो बिचारो मोटो है जो कोई बल्लावे तो जा नहीं बल्लावे तो वाह घरे ही रमे अभी हमारे पूरी कतारी पड़ी रहे भगवान अभी कमा वालों से कोई नहीं कोरोना काल जना लाग्यो वो लॉकडाउन लाग्यो वो तो आप कितना आपको परिवार चलो खावा पिया की कितना व्यवस्था भी कोरोना में सब ये कोई लाता है कोई लोग शक्कर न कोई का दाल न वगैरह वगैरह ऐसे कोरोना में आव तो अब बरोबर फिर बच्ची स्कूल गई जवान 2 किलो दाल तेल नशा खाया गेहूँ तो आवे कम झूठ नहीं बोलो अब बरूद कई 5 किलो दे है रोग सब्जी ये दूध कितने लाओ आप 15 रुपया रू 20 रुपया रू दे दूध 20 रुपया 15 रुपया कटू लावा रो एक टाइम बनाओ 5 रुपया रू ला जे नमे गाले वे इनके बेचारा ये कटू लावे वे गाले 5 रुपया रू 5 रुपया कोई दूध ही दे कोई साग सब्जी कौन दे बरू मारे यो कम के मारे एक वे ठीक वेदा के इलाज वेदा बना रो तो इलाज बढ़िया पैसा न कई करे अनार जैसे आप कटे ले गया हॉस्पिटल में अनार कई बतायो अनार तो ओटे कटे नहीं लेगा पैसा है कोई नहीं कई को ले हॉस्पिटल हुआ ना आना थोड़ा एकदम दवा सलाइन फिर मार को पैसा है कोई नहीं जो दवाई सलाई कोई नहीं पर अभी कोई ले दो वालों तो है कोई नहीं बस छोटो एक बच्ची छोटी ने कौन लेगा हाथ ही कौन रेवे फादा पीसा सावे तो फादा कटू लावा भादू रेवा मन रहना पड़े तो मुँह फादा बेटी कटे ले दो उन्होंने कटी पेशाब करवा ले दो मुँह कटी दो ये कटी दो मार तो घनी मुसीबत है बनाई छोड़ दीदी होगा हाँ पैसा थावे बनाई नहीं पैसा थावे बनाई रहा तो कटी बुआरी फेरी लो रोटी बनाओ तो मैं कहीं पड़ी रात बंडो पतो ही नहीं पड़े न कभी कहीं गेला में पड़ी रहा तो वो पूरा ढले ना आते आई रहा तो वो ठीक नगर पूरा ढले मार वाले फिर गलत काम में से एक ये राम आश्रय पूरा वही रहे होगा ये भले देवता रो मैंने मौत आई रात बढ़िया मुँह तो यो था बेटा हाँ थारो नाम कही है रेखा अच्छा रेखा मम्मी नजर आवे कि नहीं आवे मम्मी ने देखा ही नहीं पापा ने सलाह ही नहीं तो पचा घर रो काम कौन करे सारे मम्मी कितना करे घर रो काम मम्मी दिखा थे ही नहीं अंदाजू करे तो भाई थारा कितना मोटो है मारो थोड़ो मोटो है तो वो काम करे कदी कदी कदा खाली कई काम करे बाटा साहब बड़ा जावे वो बने करतो पहला कतरी बनतो 10वीं और तू बने करे बार तू कतरी बनी थी 7वीं तो तार भाई बच्चे बने छोड़ी है करी रो है बार छोड़ी दीदी क्यों छोड़ी बनी भैया है नहीं जो अच्छा और तू बननी चाहिए आगे अरे क्या बननी चाहिए मतलब बने करी टीचर बनेगा इच्छा है टीचर बनने वाली तो घर में तो मम्मी तो हेल्प नहीं करा चाय बनाऊं सब्जी बनाऊं खाली चाय बना सब्जी बना खाली रोटी कौन बनावे मम्मी बना दे झाड़ू पोछा कौन करे वो तो मुझ लगो निम्मा ये बन दिखे नहीं घड़ी जी काम नहीं करते विकलांग है तो परिवार चाले की तरह ना रो मम्मारो मेले बटिने डिंगेड़ो थोड़ी गणो अड्डी उड्डी करे सोरा आनवा बाकी कहीं आना देखा ही नहीं थोड़ी दान पहला एटा पड़ी गया मैं महीने भी बड़ा मैं सही नोटा की दावा खाजे तो मुँह पकड़े नहीं लेना ही बेटे काजी जोटी रपसी दाना देखा ही नहीं आना जो करो जो हो अब देखा भी नहीं आना नहीं देखा ही नहीं मामा ही बेटा ही रहे कहीं सही था बहनी सावे इलाज मामा रो गई इलाज वेदा दवा हो और गेहूँ मल्ले है शक्कर कैसे नहीं मिले बारू 3 साल पहले मल्ली ही शक्कर अब अभी नहीं मल्ली रही बारू
सरकार उस मदद मारे मदद दे सके सरकार तो एक मार छोटो रसोड़ा ही को घर बने दा तो मार चुकी बेकूट मार गन करे बना थोड़ा मैं बड़ी कमरा में बेच सका आजकल मन तो घनी परेशान हुई रही अतिरिक्त मदद वेदा दिमाग बिल्कुल नहीं अब और ये नमक बेटा नगर अपन नवड़े दे बाटा ठोके कहीं भी करे बाहर निकले जाते पकड़ने लाइने घना न गाड़ा घनी घोटी देवे और जो समूह के मन मौत आई जात बढ़िया आबे ये पत्र टाइम हो सके ये पढ़ाने से भी जो हाउस आई नहीं ये गाले देव लगान ये तो यूँ दिमाग आवा टूको न ये गाली से देवा टूका 2 महीना तक तो बोले ही नहीं मुँह से नहीं 2 महीना 3 महीना जो बोले जो गाली से निकाली मुंडा हूँ। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज मैं और हमारे जो कलीग हैं, साथी हैं, विजय जी शर्मा, हम आए हैं ये देलवाड़ा तहसील क्षेत्र के नेगड़िया ग्राम पंचायत के काड़ा भील बस्ती हैं। यहाँ आए हैं। यहाँ एक परिवार ऐसा है जिनके परिवार में 2 वक्त के खाने का भी प्रबंध नहीं है। यह आपको सुनने में भले अटपटा लग रहा हो, लेकिन हालात ऐसे ही इस घर के बने हुए हैं, क्योंकि इनके जो पति हैं उनके सड़क दुर्घटना में वो इतने घायल हो गए कि अब उनका घर से उठना ही मुश्किल है। उनकी पत्नी है, उनके भी 2 आँखें जो थी, दोनों ही आँखें चली गई और पिछले 10-12 साल से वो नेत्रहीन होकर रह गई। और अब उनके स्थिति ये है कि कमाने वाला कोई नहीं। अब एक जो बच्चा है 17 साल का, वो भी नाबालिग है, लेकिन फिर भी वो कहीं पत्थर ढो करके या गांव में मजदूरी करके जैसे तैसे घर परिवार को चलाने का प्रयास कर रहा है। इसके बारे में और हमारे विजय जी शर्मा वो भी आपको बताएंगे कि जैसा कि लक्ष्मण सिंह जी ने बताया, यहाँ पर इनका घर की हमने जो माली हालत हमने देखी है तो बड़ा ही एक गमगीन माहौल है यहाँ पर। ऐसी स्थिति है, ये बता रहे हैं कि 2 घंटे पहले ये इनके जो पति हैं गणेश जी, उनको इधर उधर टॉयलेट में ले जाते समय दोनों जने एक दूसरे के पैरों में दिक्कत आई तो दोनों जने गिर गए और आस पड़ोसी जो हैं उन्होंने उन्हें उठाया। अब स्थिति यह है कि इनके पति मानसिक रूप से भी विकलांग है और शारीरिक रूप से भी विकलांग है। वो न तो कुछ बोल पाते हैं, न उनको होश रहता है, न उनको खाने पीने का होश रहता है, न टॉयलेट में वो खुद जा पाते हैं। अच्छा, उनका जो सहारा बने हुई हैं जो रोडी बाई, तो वो खुद अंधी हैं, बिल्कुल उनको एक लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में उनका खाना पीना, उनका खाना बनाने का काम, छोटे बच्चे जो है, एक बच्ची बड़ी थी तो उसकी शादी हो गई, वो चली गई। एक बच्चा है तो वो दिन भर बाहर रहता है, कहीं पत्थर का काम ढोता है या कुछ छोटे मोटे काम करता है। वो भी आधी बार मजदूरी करता है, आधी बार इधर उधर घूमता रहता है। एक लड़की है जो 12 साल की है, जो 7वीं क्लास में पढ़ रही है, वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो खाना बना करके दे सके। ऐसी स्थिति में हमें ये बड़ा सोचनीय विषय है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के जो भी हमारे क्षेत्र के भामाशाह हैं, उन सब से हम ये आग्रह करते हैं कि इस परिवार को एक बार यहाँ आकर के देखें और उनको जो उचित लगे इनके लिए एक जो इनके पति हैं उनकी स्थिति ये है कि उनके लिए एक अलग कमरा हो, तो जिसमें वो ऐसी स्थिति है, रोडी बाई ये बताती हैं कि वो कभी उनकी इच्छा होती है, वो उठ करके, उनका एक हाथ मजबूत है तो उस हाथ से किसी को भी मारते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपना बचाव भी नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद अंधी है। अब आप सोच सकते हैं कि एक कैसे ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको जब हमने पूछा कि भाई चाय कैसे बनाते हो, क्या करते हो, कभी दूध लेते हो, तो कहे कि भाई मैं 5 रुपये का दूध लेती हूँ। आप सोच सकते हैं कि जब आज की तारीख में 10 रुपये की चाय मिलती है, ऐसी स्थिति में वो 5 रुपये का दूध वो कितने जने 3-4 जने हैं, वो कैसे अपना एक टाइम का चाय बना के पीते होंगे। बड़ा सोचने वाला कि एक सब्जी, हम बहुत दिनों बाद में कभी सब्जी लाते हैं, कभी कोई भामाशाह मिलता है, कोई खाने पीने की कोई चीज़ें रख जाता है तो उससे उनका गुजारा चल जाता है। हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि एक बार आप यहाँ की विजिट अवश्य करें और यहाँ पर देखें, इनकी स्थिति देखें और फिर आपको जो उचित लगे वो इनकी सहायता करें। रोडी बाई और इनका परिवार जो आर्थिक संकटों से गुजर रहा है, ऐसी कंडीशन हुई है, ये सहायता के लिए यहाँ की ग्राम पंचायत में भी गए, तहसील में भी गए, प्रशासन तक गए, लेकिन फिर भी यहाँ के पंच सरपंच से लेकर प्रशासन और किसी भी कार्मिक अधिकारियों ने भी गंभीरता नहीं दिखाई। जो एक बड़ी सोचनीय बात है कि आखिर जब एक तरफ सरकार
हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है। हर संभव उसके सहयोग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी बना रखी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप हकीकत देख सकते हैं कि इस परिवार को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, क्योंकि एक तरफ सरकार की जो इलाज की व्यवस्था है वो निःशुल्क हैं, सभी तरह के इलाज भी फ्री की व्यवस्था वो उपलब्ध हैं, वहाँ के परिजनों के खाने पीने की व्यवस्था भी हैं, लेकिन इन परिवार को न तो आज दिन तक वो कोई सुविधा मिल पाई और न ही प्रशासन ने कोई ध्यान दिया। इसी का नतीजा है कि इनका इलाज नहीं हो पाया। और ये पत्नी है उनकी रोड़ीबाई और ये हैं इनके पति जो गणेश लाल जी गमेती। इनके एक्सीडेंट में, ये दुर्घटना में गंभीर घायल हो गए। मानसिक रूप से इनका दिव्यांग होने के बावजूद इनको सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल पाई, कोई पेंशन तक नहीं मिल पाई और न इनका इलाज हो पाया। आज ये कंडीशन है। रोड़ीबाई का कहना है कि इलाज के लिए भी वे तैयार है, लेकिन हॉस्पिटल में पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लावें, साथ में भी कौन रहे, सबसे बड़ी चीज़ उसके साथ में कौन रहे, क्योंकि रोड़ीबाई को दिखता नहीं है। हॉस्पिटल में अगर इनको भर्ती भी कराया जाए तो कोई न कोई अटेंडेंट चाहिए, जो अटेंडेंट इनके परिवार में कोई है नहीं। तो ऐसे में प्रशासन को या चिकित्सा विभाग को, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन दिव्यांग का इलाज हो, ताकि ये पति पत्नी सही से अपना गुजारा चला सके। इधर ये रोड़ीबाई इतनी हैरान और परेशान हो गई हैं कि भगवान मुझे मौत दे दे। विष्णु हाँ तो कई काम करे गार्डन में अच्छा थारे जिया रे न पिताजी रे कई कंडीशन है, कई स्थिति है? गिर गए थे बाइक से और सिर में लग गई थी और वो कोमा में चले गए, इसलिए होश नहीं है। तो अबे अबे वे वनारो खुद रो काम वे खुद करे, किस तरह का ये थाना हेल्प करनी पड़े? हेल्प करनी पड़े, नहीं करे, हाथ पकड़ ले जाना पड़े बाथरूम में। आप पड़ी कितनी गया आपने कहीं भी हो करंट आई गयो तो आप कचो हाथ, ये हाथ तो काम नहीं करे, पर आप अच्छा यो हाथ करे, यो हाथ काम नहीं करे।